यह प्रिंट मीडिया आप ही लोगों ने खींच कर हमको दिया है कि देखिए कितना सुंदर यह तस्वीर है। एक भारत के प्रधानमंत्री जी का फोटो है और एक बिहार के मुख्यमंत्री जी का। ऐसे समझ लिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका 45 डिग्री के कोण में जो झुक गए वो आप क्यों दिखाया? उनको नागवार गुजरा होगा। आपका अपनी आमदनी मात्र 40,555 करोड़ है और टोटल आप कर्जा पर चला रहे हैं। आप विनियोग विधेयक पर चर्चा होनी थी, उस पर पार्टी की ओर से हमें बोलना था। सेकेंड हाफ में हमको मौका भी दिया गया। मैंने अपने भाषण को शुरुआत करने के पूर्व मैंने सदन को बताया कि जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बख्तियारपुर में जो घटना हुआ वो काफ़ी निंदनीय है। इसके लिए हम अपनी पार्टी की ओर से इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और प्रजातंत्र में इस तरह का कहीं कोई स्थान नहीं है। इसके बाद जब मैंने उन्हें सदन को बताया कि 4 दिन पहले हम लोगों ने देखा है जितने भी प्रिंट मीडिया थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, सभी जगह लखनऊ शपथ ग्रहण का एक फ़ोटो छपा हुआ था। देख करके काफ़ी निराशा हुई। वो फ़ोटो कौन था मैंने सदन में ये दिखाया। इसके बाद सदन में हो हल्ला होना शुरू हो गया। तो मैंने सभापति महोदय को बताया कि महोदय इस पे हल्ला होने का क्या ज़रूरत है? एक भारत के प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो है और एक बिहार के मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो है, इसमें खराबी क्या है जितना हल्ला हो रहा है? तो नहीं, इसको बाहर कार्यवाही से बाहर कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इसके बाद मैंने एक भाषण पढ़ने के पहले एक कविता पढ़ा। मैंने उनको कहा कि वो कहते थे सिद्धांत हमारे पक्के हैं, कमज़ोर नहीं हैं, फिर से हाथ मिला लेंगे हम इतने भी मजबूर नहीं, जब छोड़ दिया है साथ तुम्हारा नहीं लौट कर आएंगे, मिट्टी में चाहे मिल जाए पर तुमको न अब अपनाएंगे, उसी रकीब पर आज अपना ये सब कुछ न्यौछावर कर बैठे, सत्ता की खातिर सीधे उनके चरणों में जाकर बैठे, न बातें हैं वो पहले जैसी, न बचे हैं अब सिद्धांत कहीं, क्या करे भरोसा उनका जो रखते शब्दों का मान नहीं, हमको लगा नहीं था कि ऐसा भी एक दिन आएगा, बेच जमीर कोई अपना सीधे चरणों में गिर जाएगा, खोया है जो सम्मान बिहार ने उसको वापस लाना है, बस हुजूर हमको तो बस इतना ही समझाना है। इतना कहने के साथ ही उन्होंने साफ हमारे सभापति जो थे उस समय आसन पर बैठे हुए कहा कि भाई आपको अब हम 1 सेकंड भी बोलने नहीं देंगे। हम बोले कि हजूर अभी तो विनियोग बजट पर हमने बोलना भी शुरू नहीं किया। इसका मतलब है कि सरकार जो फिजूल खर्ची कर रही है, जिस तरह से बेतहाशा वो पैसा बहा रही है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबा रही है, आप चाहते नहीं है कि यह बात जनता को पता लगे। आप जिस तरह से आपका अपनी आमदनी मात्र 40,555 करोड़ है और टोटल आप कर्जा पर चला रहे हैं, आपका स्थापना खर्च है 1,30,000 करोड़, आप कहाँ से ला रहे हैं? कर्जा लेकर घी पी रहे हैं। अपना स्रोत है 40,555 करोड़ और आप कर्जा लेने जा रहे हैं 40,750 करोड़ रुपया। तो इस सब बोलने के साथ पूरा हंगामा शुरू हो गया सदन में और सभी लोगों ने बोला कि इनके कार्यवाही को बाहर किया जाए। और आओ न देखे ताओ हमारे जो सभापति महोदय थे उन्होंने साफ कहा कि भाई हम एक शब्द भी अब आपको विनियोग बजट पर बोलने नहीं देंगे। तो हम बोले कि जब हमारे पार्टी को आप बोलने ही नहीं दीजिएगा तो बचा क्या? हम लोग सदन में बैठकर सिर्फ थपड़ी उन लोग का थोड़ी सुनेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो भाई हम लोग आपके सदन को बैकआउट करते हैं और हम लोग जब बैकआउट कर दिए, बाहर में जब निकले तो मीडिया वाले लोगों से ही पता लगा कि आपको 1 दिनों के लिए आपको सदन से निष्कासित कर दिया गया है। आपके ऊपर आचार समिति में भी यह मामला जा रहा है। तो भाई हमको समझ में नहीं आया कि भाई हमारे माननीय सभापति महोदय किस प्रेशर में काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो आज से 6-7 दिन पहले जो घटना घटा बिहार विधानसभा में और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने विधानसभा अध्यक्ष को धमकाया, हमको लगता है कि वही डर इनके देह में भी समा गया और उसी डर के मारे उन्होंने इस तरह की कार्यवाही मेरे ऊपर में की है। तो भाई साफ कहना है हमारा कि जब मैंने कोई गलती नहीं किया, अगर यह फोटो गलत है तो मेरे ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए था। जब ये प्रिंट मीडिया वाले लोगों ने छापा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में लगातार चला, इसमें बुरा क्या है भाई? हम यही तो जानना चाहते हैं सदन से। कैसे समझ लिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका? कैसे समझ लिए कि मुझे ही बोला जा रहा है? तो भाई हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह का एक तरफा कार्रवाई जो सदन में किया गया मेरे विरुद्ध में, यह सारी बातों को हम राष्ट्रीय जनता दल के जो मेरे शीर्षस्थ
लीडर हैं उनके समक्ष रखने जा रहे हैं। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को यह बात उनके जानकारी में दिए हैं। आगे क्या होगा, सदन चलेगा हमारा, हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अब ये पार्टी निर्णय लेगी। बिल्कुल कहीं नहीं है ऐसा नियमावली में। और मैंने जिस समय हमको समय मिला बोलने के लिए, उस समय के दौरान मैंने, ऐसा नहीं था कि हमको समय नहीं है, कोई दूसरे सदस्य बोल रहे हैं और बीच में हम उठकर पोस्टर दिखाना शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। और यह पोस्टर कोई मेरा खींचा हुआ फोटो नहीं है, यह प्रिंट मीडिया आप ही लोगों ने खींच कर हमको दिया है कि देखिए कितना सुंदर यह तस्वीर है, बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है। तो भाई इसमें गलत क्या है, वही तो जानना चाह रहे हैं। या यूँ कहें कि भाई जो हम 45 डिग्री के कोण में जो झुक गए वो आप क्यों दिखाए, उनको नागवार गुजरा होगा। एक 90 डिग्री के कोण में है और एक 45 डिग्री के कोण में है। अगर यह गलत है तो हमारा अपराध है, और अगर यह अपराध अगर कोई डिक्लेयर करे तो ऐसा अपराध हम करने के लिए रेगुलर तैयार हैं। भाई आप अपने गलती को छुपाने के लिए आप ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं। आप देखे होंगे बिहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ किस तरह से मर्यादा को उन्होंने तार तार कर दिया, आसन के प्रतिष्ठा को उन्होंने तार तार कर दिया। और भाई उल्टा वही तो हमको लगता है कि वही प्रेशर बनाए हुए हैं बिहार विधान परिषद में भी। और कहीं न कहीं हमारे सभापति महोदय को भी यह डर सता रहा होगा कि किसी क्षण माननीय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वही बर्ताव मेरे साथ भी करेंगे। इसीलिए मेरे ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई, एक तरफा कार्रवाई। वही तय करना है। पार्टी का जो नेतृत्व है, हमारे लीडर तेजस्वी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो लोग निर्णय लेंगे। कहेंगे कि भाई परसों जाना है तो हम लोग जाएंगे, कहेंगे कि नहीं। वैसे सदन में जाने का क्या अर्थ है कि आप धरातल की बात, जो मूलभूत समस्या है गरीबों का, किसानों का, आप नहीं रख सकते हैं। सरकार अपने खिलाफ की बात सुनना नहीं चाहती है, अपने नाकामियों को छुपाना चाहती है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो पार्टी पर डिपेंड करेगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।